गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे बेटा आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का हमने इंट्रोडक्शन भी ले लिया, अच्छे से सीखा भी कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, और हमने ये भी सीखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास दो सेट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल हैं, सेट फर्स्ट और सेट सेकंड। सेट फर्स्ट हमारे पास अप टू इलेक्ट्रॉन्स 14 एंड सेट सेकंड हमारे पास 15 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन्स तक हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज में करवाऊँ तो जो हमारे पास सेट फर्स्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन थी दैट वाज सिग्मा 1s, उसके बाद हमारे पास सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद हमारे पास सिग्मा 2s, उसके बाद हमारे पास सिग्मा स्टार 2s, फिर हमारे पास पाई 2px और पाई 2py ये दूसरा, उसके बाद हमारे पास सिग्मा 2pz, उसके बाद हमारे पास पाई स्टार 2px, फिर हमारे पास पाई स्टार 2py और लास्ट में हमारे पास है सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हमारे पास सेट फर्स्ट था एंड सेट फर्स्ट वाज मेंट अप टू टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास कितने हो जाएंगे 14। ठीक है, फिर हमारे पास था सेट नंबर सेकंड, और सेट नंबर सेकंड हमारे पास अवेलेबल है 15 से लेकर कहाँ तक 20 तक। और इसके लिए हमारे पास क्या है, वी हैव सिग्मा 1s, फिर हमारे पास है सिग्मा स्टार 1s, फिर हमारे पास है सिग्मा 2s, फिर हमारे पास है सिग्मा स्टार 2s। बस यहाँ पर थोड़ी सी आपको चेंज है, सिग्मा 2pz, फिर है आपके पास पाई 2px, फिर है हमारे पास पाई 2py, फिर है हमारे पास पाई स्टार 2px और लास्ट में हमारे पास है पाई स्टार 2py, और फिर एट द एंड हमारे पास है सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, और हमारे पास जो अब इसका रीज़न हमने दिया था दैट वाज sp मिक्सिंग, जिसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास बेटा यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की, वो हमें सीखना है। तो हमारा टॉपिक है बेटा मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की हम मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। अब हमें पता है बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, Ne जो है हमारे पास ये 2 हैं, और हम इन दोनों को कहाँ भेजेंगे, दोनों को हमें भेजना पड़ेगा बॉन्डिंग वाले में। एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कोई नहीं होगा, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा हाफ ऑफ Nb माइनस Na। तो बेटा नंबर ऑफ बॉन्डिंग हमारे पास 2 है, एंटी बॉन्डिंग कोई नहीं है, तो यहाँ से आपके पास बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आएगा हाफ ऑफ 2 माइनस 0, दैट विल बिकम इक्वल टू 1। क्या ये स्पीशीज पैरामैग्नेटिक हो या डायमैग्नेटिक, दिस स्पीशीज इज गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक, है कि नहीं। तो अगर आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता भी दूं, तो जैसे मेरे पास ये है, इस साइड से एनर्जी है, तो बेटा एक हाइड्रोजन वो क्या ला रहा है 1s1, दूसरा हाइड्रोजन वो भी क्या ला रहा है 1s1, दोनों मिल जाते हैं बेटा और क्या बना देते हैं हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कौन कौन से, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। ये रहा सिग्मा स्टार 1s, ये रहा सिग्मा 1s। अब बेटा हमें पता है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों यहीं पर फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा सिग्मा 1s। तो अगर मैं आपको बोलूं इस मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन दैट इज सिग्मा 1s, दैट इज सिग्मा 1s। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पर बता देता हूँ। हमारे पास 3 टर्म्स आएंगी। सबसे पहले बेटा हमारे पास आएगा एक टर्म दैट इज HOMO, होमो। इट इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो किसको कहते हैं, होमो कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। फिर बेटा अगर मैं आपसे कहूँगा कि जो हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखा इसके लिए होमो क्या है, तो मैं लिखूँगा फॉर H2 मॉलिक्यूल, फॉर H2 मॉलिक्यूल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज होमो, तो होमो इसके लिए है बेटा सिग्मा 1s, क्योंकि सिग्मा 1s ही है ना इसमें ऑक्यूपाइड। फिर बेटा एक और टर्म आती है एल्यूमो, दैट इज नोन एज इट इज द लोवेस्ट, it is the lowest unoccupied, it is the lowest
अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ रहे हो? इट इज़ द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा फॉर H2 मॉलिक्यूल ल्यूमो कौन है बेटा, तो ल्यूमो इसके लिए आप बोलोगे सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि सिग्मा स्टार ही है ना सबसे छोटा अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद आप बोलोगे सर सिग्मा 2s भी तो है, लेकिन वो लोवेस्ट नहीं है ना, लोवेस्ट इज सिग्मा स्टार 1s। फिर बेटा एक और टर्म आती है दैट इज नोन एज सोमो। व्हाट इज सोमो? दैट इज सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बेटा ऐसे कितने ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही हैं? तो बेटा हम क्या कहेंगे फॉर H2 मॉलिक्यूल जो आपके पास सोमो है बेटा दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जो सिंगली ऑक्यूपाइड है। किस केस में? हाइड्रोजन के लिए। तो आई होप इन टर्म्स को आपको समझ में आया होगा। होमो, अभी जितनी भी हम एग्जांपल्स करेंगे हम सब में इनको फिर से रिपीट करेंगे, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि सोमो क्या है, होमो क्या है, ल्यूमो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो बेटा हमारे पास है दैट इज H2+। ठीक है, और बेटा नेक्स्ट इसके बाद ही हमारे पास है दैट इज H2-। तो ये 3 है हमारे पास। H2+ में बेटा अगर मैं आपसे कहूँगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, तो बेटा आपके पास सिर्फ एक ही है। अब बेटा मैं आपसे कहूँगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग तो बेटा एक ही होगा। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, वो 0 होगा। व्हाट विल बी बॉन्ड ऑर्डर बेटा? दैट विल बी हाफ ऑफ 1 - 0, वो आपके पास बन जाएगा 0.5। ठीक है, इसी के साथ साथ बेटा आपको पूछेगा व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी बेटा? सिग्मा 1s1। अब बेटा वो आपसे पूछेगा इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑब्वियस सी बात है बेटा दैट इज सिग्मा 1s। बेटा वो आपसे पूछेगा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बेटा जाहिर सी बात है दैट इज सिग्मा स्टार 1s। और बेटा वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दैट विल बी इक्वल टू 1, और वो 1 कौन है बेटा? सिग्मा 1s, क्योंकि बेटा आपके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन आप कहाँ रखोगे? 1s में ही रखोगे, तो उसमें तो 2 आते हैं, लेकिन आपने तो सिर्फ एक ही रखा है, तो सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी आपके पास एक ही है। सो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, अगर आप इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी देखोगे, तो जो हमने आपको लिखा था जिसमें अनपेयर्ड होगा वो पैरा, जिसमें पेयर्ड होंगे वो डाया, तो बेटा ये तो डेफिनेटली आपके पास पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन अभी जो आपने इससे पहले एग्जांपल लिखी ना बेटा ये H2 वाली, H2 मॉलिक्यूल, उसको तो हमने लिख दिया ना वहाँ पर वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अब जरा बेटा H2- में बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आपके पास 3 हैं। ठीक है सर, बॉन्डिंग कितने हैं? बॉन्डिंग तो बेटा आपको 2 मिल जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? एंटी बॉन्डिंग बेटा आपको 1 मिल जाएगा। ये बात क्लियर। अब जैसे ही ये हो गया बेटा आपके पास, आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो बेटा। इसका बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ NB। बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1। 2 - 1 1, 1/2 दैट इज अगेन 0.5। ठीक है बेटा, क्या ये स्पीशीज में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है? सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 और बेटा होगा सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है, अब अगर बेटा वो आपसे पूछेगा इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन है, दैट इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज बेटा सिग्मा स्टार 1s, है कि नहीं? हाईएस्ट तो यही है बेटा। अगर वो आपसे पूछे लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बेटा यू विल राइट दैट एज सिग्मा 2s, कि नहीं? इसी तरह से बेटा नंबर ऑफ सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कौन है बेटा? दैट इज इक्वल टू 1, और बेटा वो है कौन? दैट इज सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, और बेटा अगर आप इसमें बोलोगे मैग्नेटिक बिहेवियर अगर इसका पढ़ोगे तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर भी बेटा आपको पैरामैग्नेटिक ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप चेक करोगे बेटा कि H2- में आपको कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स बांटने हैं? 3। 2 तो आ जाएंगे सिग्मा 1s में, और सिग्मा स्टार 1s में 1 आ जाएगा, तो बेटा वो तो अनपेयर्ड है, तो मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक है। नाउ अगर बेटा आपसे क्वेश्चन पूछेगा गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ किस का स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है भाई? ऑफ H2 - एंड H2+।
इनका अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है तो बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा था स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर आप H2 का बॉन्ड ऑर्डर देखोगे दैट इज़ 1, H2 माइनस का देखोगे 0.5 और H2 प्लस का देखोगे वो भी 0.5। तो सबसे पहले हम कहेंगे स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। देयरफॉर बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर इज सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा H2। अब जब हम H2 प्लस और H2 माइनस की बात करें बेटा, इन दोनों में प्लीज़ आप चेक कीजिए दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम 0.5। लेकिन फिर मैंने आपको बोला था जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा है वो कम स्टेबल। तो हम क्या कहेंगे बेटा, H2 के बाद कौन आएगा, H2 के बाद आएगा बेटा H2 प्लस के बाद आएगा H2 माइनस। ठीक है, क्योंकि H2 माइनस में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 1, H2 प्लस में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 0। ये बात क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास अब चौथी एग्जाम्पल जो आती है, चौथी एग्जाम्पल दैट फोर्थ एग्जाम्पल इज He2। ठीक है, He2 में बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने बांटने हैं, 4। अब बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 4 हैं तो बॉन्डिंग में भी बेटा 2 पहुंच जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में भी बेटा 2 पहुंच जाएंगे। तो बेटा अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे इट विल बिकम हाफ ऑफ 2 - 2 और बेटा वो बन जाएगा 0। मैंने आपको बोला था कि जब बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा हम क्या कहेंगे बेटा, हेंस He2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ का भी बेटा यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो मैंने मैग्नेटिक बिहेवियर भी हाँ बोल दिया है। उसी तरीके से बेटा मेरे पास पांचवी एग्जाम्पल जो आ जाएगी दैट फिफ्थ एग्जाम्पल इज He2+। मतलब अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है तो बेटा Nb आप देखोगे ये आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा आपके पास, ये हैं आपके पास 3। बॉन्डिंग में कितने होंगे, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे, 1। एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे, 1। तो बेटा अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखते हो दैट इज हाफ ऑफ Nb माइनस Na दैट इज 2 - 1, मतलब बेटा वो 0.5 होगा और बेटा यही चीज़ बन जाएगी आपके पास पैरामैग्नेटिक होगा, डेफिनेटली होगा बेटा। अब इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको बेटा लिखनी है सो दिस विल बी सिग्मा 1s2 और बेटा फिर सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है बेटा, अगर आपसे वो पूछता है कि इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन है तो जाहिर सी बात है बेटा दैट इज सिग्मा स्टार 1s। अगर वो उससे पूछता लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन है, डेफिनेटली बेटा दैट इज सिग्मा 2s। अगर वो आपसे पूछता है नंबर ऑफ सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज डेफिनेटली बेटा 1, और वो 1 कौन सा वाला है बेटा, सिग्मा स्टार 1s। सवाल खत्म बेटा। अब तीसरी जो यहीं पर बेटा वो आपसे एग्जांपल पूछता है तो ये हमारे पास चौथा और सिक्स्थ एग्जांपल जो बेटा वो आपसे पूछेगा दैट इज He2-। अब अगर आप बेटा He2- पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 2005। अगर 5 हैं बेटा तो आप बोलो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने होंगे। जब आपके पास 5 हैं तो बॉन्डिंग में तो आपके पास 2 होंगे, सॉरी नॉट 2, बॉन्डिंग में आपके पास 3 होंगे, बॉन्डिंग में आपके पास 3 आ जाएंगे। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में आपके पास बेटा 2 आ जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा हाफ ऑफ 3 - 2 दैट विल अगेन बिकम 0.5। तो बेटा अगर आपसे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है सो आई एम प्रीटी मच श्योर आप लिख पाओगे सिग्मा 1s2, यू विल राइट दिस एज सिग्मा स्टार 1s2। फिर बेटा जो अगला वाला है वो चला जाएगा 2s में। तो बेटा अगर वो आपसे पूछता है इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन है, आई एम प्रीटी मच श्योर बेटा यू लिख पाओगे सिग्मा 2s। इसका लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन है, दैट इज डेफिनेटली बेटा सिग्मा स्टार 2s। और बेटा इसके सोमो कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ सोमो ऑर्बिटल्स कितने हैं बेटा इसमें, दैट इज 1, और वो 1 कौन है बेटा, वो है इस वक्त सिग्मा 2s। ठीक है, और अगर आप बेटा इसका नेचर भी मैग्नेटिक बिहेवियर, अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है वो तो मैंने लिख दिया पैरामैग्नेटिक, इसमें भी बेटा आप लिखोगे पैरामैग्नेटिक। क्या लिखोगे, पैरामैग्नेटिक। दोनों के दोनों बेटा पैरामैग्नेटिक हैं। और अगर यहीं से बेटा वो आपसे पूछता है स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो, किस किस का स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ किस किस का सर, एक तो बोलो बेटा He2+ का एंड He2-। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर्स देखो, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर चेक करोगे 0.5, यहाँ बेटा बॉन्ड ऑर्डर चेक करो तो वो भी 0.5। तो सर अब क्या करें, बॉन्ड ऑर्डर है एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, इसके एंटी बॉन्डिंग में बेटा 1 है
और बेटा इसके एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, तो हम क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे He2 प्लस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू He2 माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 एग्जाम्पल्स हो गए बेटा। अब हम जरा 7वीं एग्जाम्पल पर जाएं। 7वीं एग्जाम्पल बेटा हमारे पास है, दैट इज लिथियम 2। लिथियम 2 की बात करोगे बेटा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 6 आ जाएंगे। बॉन्डिंग में बेटा आप देखोगे तो आपके पास 4 आ जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग में बेटा आपके पास 2 आ जाएंगे। अगर आप बेटा बॉन्ड ऑर्डर की यहीं से बात करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ ऑफ 4 - 2, दैट विल बिकम 1। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं बेटा इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा याद रखिएगा सिग्मा 1s2, फिर तो बेटा हमारे पास है ना सिग्मा स्टार 1s2, फिर है बेटा हमारे पास सिग्मा 2s, और इसमें भी 2 चले जाएंगे। तो बेटा अगर आपसे पूछ रहा है इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इसमें है दैट इज सिग्मा 2s। इसका लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा वो कौन है, दैट इज सिग्मा स्टार 2s। फिर बेटा अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डेफिनेटली बेटा दैट इज 0, क्योंकि इसमें कोई भी ऑर्बिटल ऐसा नहीं है जो सिंगली ऑक्यूपाइड है। और बेटा अगर आपसे वो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहा है तो ये तो दूर से ही बेटा हमें पता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर इसका डायामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑर्बिटल ये हाफ फिल्ड नहीं है, तो बेटा डायामैग्नेटिक चला गया। ठीक है, इसी तरह से बेटा हमारे पास 8th एग्जाम्पल आ गई। 8th एग्जाम्पल कौन सी है सर, बेटा दैट इज बेरिलियम 2। बेरिलियम 2 की बात करोगे बेटा तो Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बांटने कितने हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो बेटा वो तो आपके पास 8 आ जाएंगे। अगर 8 आ जाएंगे बेटा बॉन्डिंग में कितने आप डालोगे, बॉन्डिंग में बेटा आप 4 डालोगे, और बेटा Na एंटी बॉन्डिंग में भी आप 4 डालोगे, तो बेटा आपका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप चेक करोगे दैट विल टर्न आउट टू बी 0। तो हम क्या कहेंगे बेटा, हेंस Be2 डज नॉट एग्जिस्ट, Be2 डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई बात बेटा, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब बेटा इसके बाद हमारे पास 9th वाला आ जाएगा, और 9th वाला क्या है सर, 9th वाला है बेटा बोरॉन B2। अगर आप B2 की बात करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 है बेटा, लेकिन चूंकि बोरॉन के 2 हैं तो ये 10 आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने चले जाएंगे, अगर आप बेटा बॉन्डिंग में देखोगे दिस इज हमारे पास बॉन्डिंग में 2 और 2 4 और 2 6 चले जाएंगे बेटा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में बेटा कितने चले जाएंगे, 4 चले जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर जब आप देखोगे बेटा दैट विल बी हाफ ऑफ 6 - 4, दैट इज 2, 2 / 2 दैट इज 1। ठीक है बेटा। अब B2 की खास बात क्या है बेटा, मैं आपको इसकी कन्फिग्रेशन ज़रूर लिखवाना चाहूँगा। तो यहाँ पर बेटा चूंकि आप देख रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 14, तो बेटा इसका मतलब तो ये हो गया ना, इसकी कन्फिग्रेशन जो आप देखोगे, इसकी जो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, चलो पहले मैं लिख देता हूँ उसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन यू विल फाइंड इट एज सिग्मा 1s2, फिर बेटा आप देखोगे सिग्मा स्टार 1s2, फिर बेटा आप देखोगे सिग्मा 2s2, फिर बेटा आप देखोगे सिग्मा स्टार 2s2। लेकिन बेटा अब नहीं आएगा सिग्मा 2pz, अब आ जाएगा बेटा पाई 2px, लेकिन बेटा इसको तो 1 ही मिलेगा, और वो बराबर होगा पाई 2py, और बेटा इसको भी 1 ही मिलेगा। तो आप देखोगे बेटा यहाँ पर स्पेशल मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर अगर मैं आपके लिए लिखूँगा इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, तो बेटा याद रखिएगा ये मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक है। ऑल्दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है बेटा, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल क्या है, फिर भी मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट में बेटा लिख रहा हूँ यहाँ पर इसका होमो क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज बेटा पाई 2px बोलो आप, या फिर बेटा आप पाई 2py बोलो, दोनों में से एक किसी एक को बोल सकते हो। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा वो कौन बन जाएगा, दैट विल बिकम सिग्मा 2pz बनेगा ना। और अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बेटा ये आपके पास 2 हो जाएंगे। कौन से हैं वो 2, एक तो है बेटा पाई 2px एंड बेटा दूसरा पाई 2py, ये 2 बेटा हमारे पास बन जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब बेटा हम 10th वाला अपना करते हैं। 10th वाला कौन सा है सर, 10th वाला बेटा हमारे पास C2 है, कार्बन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा ये आपके पास 12 है। जब बेटा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं
तो आप चेक करोगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो इसमें है वो 8 आ जाएंगे बेटा, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बेटा वो आपके पास 4 आ जाएंगे। अगर आप बेटा बॉन्ड ऑर्डर देखोगे सो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 8 - 4 दैट इज 4, दैट बिकम्स बेटा 2। ठीक है, अब बेटा मैं आपसे कहूँगा ज़रा इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जो बेटा बनेगी वो बनेगी सिग्मा 1s2, फिर बेटा ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, फिर बेटा ये बनेगा सिग्मा 2s, फिर बेटा ये बनेगा सिग्मा स्टार 2s2। तो बेटा अब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हम बांट चुके हैं, लेकिन चूंकि बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 तक ही हैं, तो हमें इसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, पाई 2px बेटा इसमें 2 आ जाएंगे, और बेटा फिर हमारे पास पाई 2py इसमें 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, तो 10 और 2 12, ये इसकी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अगर बेटा आपसे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहा है तो मैग्नेटिक बिहेवियर बेटा आई एम प्रीटी मच श्योर अब सबका आंसर होगा डायामैग्नेटिक है बेटा ये। ठीक है, और बेटा बॉन्ड ऑर्डर भी हमने लिख लिया। हाँ, इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, वो भी हैं आपके पास, या तो आप बोलो पाई 2px या तो आप बोलो पाई 2py। इसका लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन है, दैट इज सिग्मा 2pz। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दैट इज 0, क्योंकि सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें कोई है ही नहीं, और मैग्नेटिक बिहेवियर तो आपने बोल ही दिया है, दैट इज डायमैग्नेटिक। सो आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब बेटा ज़रा हम 11th वाला अपना कर लें। 11th वाला कौन सा है सर, बेटा 11th वाला अगेन नाइट्रोजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपके पास 14 हैं, तो बेटा आप कहोगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग, ये आपको चेक कर लेना 10 आ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग बेटा वो 4 आ जाएंगे। ठीक, मैं आपसे पूछूं बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1/2 × 10 - 4 दैट बिकम्स इक्वल टू 3। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स बेटा पेयर्ड अप हैं सो दिस विल बी डायमैग्नेटिक। तो आपसे अगर पूछता है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, तो बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में डरना नहीं है, इसका डायमैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक है। ठीक है, और वो आपको कॉन्फ़िगरेशन से भी पता चल जाएगा। इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बेटा दैट इज सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर बेटा सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, बेटा 8 हो गए। उसके बाद बेटा आप क्या लिखोगे, चूँकि 14 ही है बेटा आपको लिखना पड़ेगा पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, और लास्ट में बेटा बन जाएगा सिग्मा 2pz2 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपसे पूछेगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दैट इज डेफिनेटली बेटा सिग्मा 2pz। बेटा आपसे वो पूछेगा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दैट विल बी इक्वल टू पाई स्टार 2px या फिर पाई स्टार 2py, और फिर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दैट इज अगेन 0। ठीक है, ध्यान रखा इसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई हमारे पास 11 एग्जाम्पल्स। अब बेटा अगर हम अपनी 12वीं एग्जाम्पल करें, 12वीं एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन की है। किसकी है बेटा, ऑक्सीजन की, O2। अब बेटा O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 16, मतलब ये तो 14 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखिएगा। तो बेटा अगर मैं आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग तो बेटा 10 हैं इसमें, एंटी बॉन्डिंग बेटा इसमें 6 हैं। मैं आपसे बेटा पूछूं इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ 10 - 6 दैट इज डेफिनेटली 2। ठीक है बेटा, अब मैग्नेटिक बिहेवियर लिखने से पहले बेटा मैं चाहूँगा आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखें। सो दैट विल बी सिग्मा 1s2, दैट विल बी सिग्मा स्टार 1s2, फिर बेटा ये होगा सिग्मा 2s2, फिर बेटा ये होगा सिग्मा स्टार 2s2, फिर लेकिन बेटा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा सर, बेटा वो चेंज ये आएगा कि अब हमारे पास पाई 2px नहीं है, पहले हमारे पास अब है सिग्मा 2pz2, तो बेटा ये तो 10 हो गए। फिर हमारे पास आ जाएगा पाई 2px2 दैट इज इक्वल टू बेटा व्हाट, पाई 2py2। फिर बेटा हमारे पास पाई स्टार के भी हैं 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, सो वी विल फिल देम 1 by 1, मतलब बेटा पाई स्टार 2px1 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py1। तो बेटा ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो बॉन्डिंग में 10 कहाँ, जो बेटा मैंने यहाँ पर ये 10 लिखा है ना, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। ये 2 हो गए बेटा, ये 4 हो गए बेटा, ये 6 हो गए बेटा, ये 8 हो गए और ये 10 हो गए।
ठीक है, तो इसकी मैं बात कर रहा था। तो बेटा अगर आपसे वो पूछेगा मैग्नेटिक बिहेवियर बोलो इसका, मैग्नेटिक बिहेवियर, तो बेटा क्या आपको इसमें कोई अनपेयर्ड दिख रहा है? यस, तो 100% बेटा दिस विल बी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और आपको याद है यही था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन, जो ऑक्सीजन को सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने उसको सॉल्व कर दिया। तो बेटा अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बेटा आप बोलोगे या तो पाई स्टार 2px बोल सकते हो, या फिर बेटा आप बोल सकते हो पाई स्टार 2py। और बेटा आपसे पूछेगा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा इसमें कौन सा आ जाएगा? दैट विल बी सिग्मा स्टार 2pz। कौन सा होगा? सिग्मा स्टार 2pz। और अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ, अब मैं पूरा क्यों लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दैट इज इक्वल टू 2, और वो दो कौन से हैं बेटा? दैट इज पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। तो ध्यान रखिएगा बेटा इन चीज़ों का भी। क्या मेरी बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रही है? तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो हमने देख ली हैं। ठीक है बेटा, अब हम ज़रा एक और एग्जांपल देखें बेटा, दैट इज़ फ्लोरीन F2 बेटा। F2 में बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे पास बेटा 18 हैं। ठीक है, तो बेटा बॉन्डिंग में अगर आप चेक करोगे ये हमारे पास 10 हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में चेक करोगे बेटा ये 8 हो जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा अगर आप चेक करोगे दैट इज़ हाफ ऑफ NB माइनस NA, दैट इज़ 10 माइनस 8, वो बेटा हो गया 4 4, 10 माइनस 8 तो 2 हो गया, 2 डिवाइड बाई 2 वो 1 हो जाएगा बेटा। अगर आपसे पूछ रहा है इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा आप क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2, फिर बेटा आप लिखोगे सिग्मा स्टार 1s2, देन यू विल राइट सिग्मा 2s2, फिर बेटा आप लिखोगे सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सिग्मा 2pz2, रिमेंबर बेटा। देन आपको लिखना पड़ेगा पाई 2px2 दैट इज़ इक्वल टू पाई 2py2। तो बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गए बेटा। उसके बाद आपके पास होगा पाई स्टार 2px2 दैट इज़ इक्वल टू बेटा पाई स्टार 2py2। सी आपके पास 18 भी हो गए बेटा। अगर आपसे मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहा है, क्या आपको कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? आई डोंट थिंक सो, हेंस द मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, हेंस द मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। बेटा आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो दैट इज बेटा पाई स्टार 2px, या फिर आप बोल दो पाई स्टार 2py। ठीक है, और बेटा आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज डेफिनेटली बेटा सिग्मा स्टार 2pz। और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दैट इज 0, क्योंकि इसमें कोई सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ही नहीं। सो दिस इज फ्लोरीन। हमने मैग्नेटिक बिहेवियर भी इसका देख लिया। अब बेटा लास्ट जो इसमें हमारे पास है दैट इज नियॉन Ne2। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू 20। बेटा उसमें बॉन्डिंग के भी 10, एंटी बॉन्डिंग के भी 10। तो जाहिर सी बात है बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? दैट विल बी हाफ ऑफ व्हाट? 10 माइनस 10 बेटा वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे बेटा? हेंस Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इन 14 मॉलिक्यूल्स को बेटा आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको चीज़ें पढ़नी है इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें हमें और क्या करना है। इसमें बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट नेक्स्ट टॉपिक अगेन एज्यूम्स ए लार्ज इंपॉर्टेंस, गिवन कि बेटा वो हमारे पास क्वेश्चंस की फॉर्म में बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके लिए भी वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दैट इज़ सम इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स, सम इम्पॉर्टेंट, अच्छा ये यहाँ से है तो हम एक काम कर लेते हैं, हम नेक्स्ट पेज पर ही शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए बेटा क्वेश्चन है आपके पास सम इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स ऑफ N2 के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स बेटा जिनको आपको स्पेशली अलग से पढ़ना ही होगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
अब क्या है सर वो बेटा मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा सबसे पहले आपके पास तो है ना मॉलिक्यूल कौन सा है, N2 नाइट्रोजन खुद। तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, दैट इज़ 14। ठीक, तो अगर आपसे मैं पूछूँ नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं बेटा, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग तो बेटा आपके पास 10 है। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने हैं सर, बेटा वो तो आपके पास 4 है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, दैट इज़ हाफ ऑफ 10 - 4 दैट इज़ 6, 6/2 दैट इज़ 3। बेटा अब मैं आपसे कुछ और पूछूंगा, मैं आपसे पूछूं आप मुझे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ। मैग्नेटिक बिहेवियर, तो मैग्नेटिक बिहेवियर करने से पहले बेटा आपको इसकी कन्फिग्रेशन लिखनी होगी, और कन्फिग्रेशन में भी आप चेक करोगे वो ये डायमैग्नेटिक ही है। क्या है, डायमैग्नेटिक भी है। ठीक, तो ये तो हमने पहला लिख दिया। लेकिन बेटा इसी N2 के साथ साथ मेरे पास, मैं इसकी 6 अलग अलग तरीक़ों से लिखूंगा। आई विल राइट N2 पॉजिटिव। N2 पॉजिटिव में बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 13 है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो है बेटा वो आपसे पास कितने हो जाएंगे, वो 9 हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग बेटा आपके पास 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे दैट विल बिकम हाफ ऑफ 9 - 4 दैट इज़ 5, 5/2 दैट इज़ 2.5। तो N2 प्लस का कितना है बेटा, 2.5। ठीक, मैं इसकी बेटा सर अगर आप इसकी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे तो वो भी बेटा लिख सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू हियर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 बेटा, फिर सिग्मा 2s2, फिर बेटा आपके पास हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। तो बेटा आपने कितने भर लिए हैं, 8 भर लिए हैं। अभी आपके पास 5 और है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चूंकि 14 से कम है बेटा, ठीक है, तो अभी आपको 5 और भरने हैं। 5 और भरने हैं मतलब बेटा आपके पास होगा पाई 2px2 इज इक्वल टू बेटा पाई 2py2, फिर बेटा आपके पास होगा सिग्मा 2pz और ये 1 आ जाएगा। ठीक, अब बेटा आपसे वो पूछेगा इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, तो बेटा आई एम प्रिटी मच श्योर आप सब बोल पाओगे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर ज़रूर पैरामैग्नेटिक है। क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक है। क्लियर, तो इसका बिहेवियर भी क्या है, दैट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया किसका, N2 पॉजिटिव का। अब बेटा मैं साथ साथ ही में एक और मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, दैट इज N2+2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास 12 ही है बेटा। ठीक है, तो अब मैं अगर से पूछूं व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, डेफिनेटली दैट इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ 8। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग वो आपके पास 4 ही आएंगे। बॉन्ड ऑर्डर अगर आप चेक करेंगे हाफ ऑफ 8 - 4 वो 4/2 बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब अगर आपसे पूछेगा इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा यू विल राइट दिस है सिग्मा 1s2, फिर बेटा सिग्मा स्टार 1s2, फिर बेटा आप चाहो तो लिख सकते हो सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है बेटा, अब 12 ही है तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा, इट विल बी पाई 2px2 एंड देन इट विल बी पाई 2py2। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक काम करूँ, मैं इसको कट करके यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि मुझे वहाँ से जगह बन जाए। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गए। अब इसी से देख कर बेटा मैं, चूँकि यहाँ पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट हो कि सर कैसे ये सीधे लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा मुझे थोड़ी प्रैक्टिस भी है इसकी, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। वरना अगर आपको ये देख कर नहीं, सोच कर नहीं समझा जा रहा है कि बॉन्डिंग 8 है एंटी बॉन्डिंग 4 है, तो पहले आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कर लिया करो, फिर आप लिखा करो बॉन्डिंग में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। जैसे बेटा यहाँ पर मैंने 8 लिखे ना बॉन्डिंग में, तो देखो यहाँ से 2 यहाँ से आ गए, 2 4 बेटा, 2 6 बेटा और 2 8। एंटी बॉन्डिंग में मैंने 4 लिखे, तो वो 4 कहाँ हैं बेटा, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू नाउ। अब बेटा जब हमने ये भी लिख लिया, हमारे पास इसका भी लॉजिक बन गया, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ हम इसका मैग्नेटिक बिहेवियर लिखें। तो बेटा अगर आप इसका मैग्नेटिक बिहेवियर लिखोगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर इज़ अगेन डायमैग्नेटिक इन नेचर, दैट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक, अब बेटा अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर भी लिखा वो भी आपने 2 लिख दिया। तो बेटा अब हम इसका चौथा लिखने वाले हैं, दैट इज़ N2-1 एंड दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ 15। तो बेटा ये कुछ खास है, कुछ इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, इसको ध्यान रखिएगा। और जो मैं अगला लिखने वाला हूँ N2-2। अब सर इसमें क्या ऐसी खास बात है, देखो बेटा यहाँ पर जैसे ही आप लिखोगे ना N2-1 आपको दिखेगा कि जैसे इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो क्या सर हम कन्फिग्रेशन अब ऑक्सीजन वाली वो दूसरे सेट की यूज़ करें, ना ना ना, वो नहीं करना है बेटा। मतलब आपके पास
जो यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आएगी ना, दैट कॉन्फ़िगरेशन विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू नाइट्रोजन, नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू 15 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन्स तक। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 आएगी बेटा, फिर सिग्मा स्टार 1s2 आएगी बेटा, फिर आएगी सिग्मा 2s बेटा, फिर आएगी सिग्मा स्टार 2s2। हो गया बेटा ये। अब आप आगे नहीं लिखोगे सिग्मा 2pz, आप यहाँ पर अभी भी लिखोगे पाई 2px2, you will still write it as pi 2py2। ठीक है, y को मैं ज़रा थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, तो ये यहाँ से गड़बड़ हो गया, पाई 2py2। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर भी, अब मैंने चूँकि पेन एक ही यूज़ किया है, सो आई विल स्टिल यूज़ दैट वन। n2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपके पास 15 आ जाएंगे। एंड देन यू विल यूज़ 2 2 4 2 6 2 8 10 12। उसके बाद बेटा आप लिखोगे सिग्मा 2pz2। तो बेटा आपके पास कितने आ गए, आपके पास आ गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, और लास्ट में बेटा आप लिखोगे पाई स्टार 2px1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब बेटा आप देखोगे यहाँ पर कि बॉन्डिंग में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग वो कितने आ जाएंगे बेटा, वो आपके पास आ जाएंगे 10, और बेटा एंटी बॉन्डिंग में आपके पास आ जाएंगे 5। ठीक है, तो बेटा अगर आप यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर चेक करोगे, दैट विल बी हाफ ऑफ बॉन्डिंग में 10, इसमें 5, दैट विल बी अगेन 2.5। तो n2-1 का जो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 2.5 आएगा। और बेटा अगर वो आपसे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहा है, दैट विल बी अगेन पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, अब लेकिन बेटा ये ध्यान रखिएगा, सर ये तो आपने बोला था ना वहाँ पर कि 15 वैसे वैसे, वो बेटा इसलिए मैंने यहाँ पर बोला क्योंकि जो आपके पास है ना n2- बनता कहाँ से है, n2- असल में बनता है नाइट्रोजन जब गेन कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन, क्या बनता है n2-। तो बन गया ये n2-। नाउ ये जो n2- का स्पीशीज़ है ना, ये कहाँ से बना है, नाइट्रोजन से बना है। इसीलिए हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो भी 14 वाले यानी कि सेट फर्स्ट के हिसाब से लिखी है, न कि सेट सेकंड के हिसाब से। तो प्लीज़ इसका यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने इस मॉलिक्यूल को भी लिखा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 हो गए बेटा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास पांचवा है, और वो पांचवा कौन सा है बेटा, दैट इज n2-2। उसमें भी हम इसी चीज़ का ध्यान रखेंगे, किसका, n2-2 का जो पांचवा हमारे पास है दैट इज n2-2। मतलब बेटा यहाँ पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब 16 है, लेकिन फिल नाइट्रोजन के हिसाब से होगा। तो बेटा मैं आपसे पूछूंगा इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, यू विल वेरी इजीली से सिग्मा 1s2, फिर बेटा सिग्मा स्टार 1s2, फिर बेटा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद बेटा पाई 2px2, उसके बाद बेटा हमारे पास पाई 2py2, फिर बेटा मेरे पास सिग्मा 2pz2, फिर मेरे पास पाई स्टार 2px1, फिर मेरे पास इसी में पाई स्टार 2py1। अब बेटा मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं, तो आप बोलोगे वो 10 हैं। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, वो 6 हैं। बेटा मैं आपसे पूछूं बॉन्ड ऑर्डर कितना है, दैट इज हाफ ऑफ NB-NA यानी कि 10-6 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2। और बेटा मैं आपसे पूछूं इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, तो बेटा आप बोलोगे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक है। क्या है बेटा, दैट इज पैरामैग्नेटिक। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक, अब इधर से सवाल बेटा क्या बनेगा, व्हाट विल बी द क्वेश्चन, जो आपसे क्वेश्चन वाला पूछ सकता है, दैट इज क्वेश्चन में यहीं पर लिख देता हूं बेटा, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है बेटा गिव द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, गिव द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किस किस का बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, ठीक है, बॉन्ड लेंथ फॉर किस किस के लिए बेटा, n2+2, n2+1, n2, n2-1 और n2-2। ठीक है, इन 5 के लिए बेटा देखो मैंने भी 5 ही आपके लिए लिखे हैं, तो वो आप यहाँ से करोगे। कैसे करेंगे सर, सबसे पहले बेटा हम आंसर देंगे किसका, बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर तो बेटा आसान है, अगर आप चेक करोगे सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए है, दैट इज़ n2 के लिए। वो कितना है बेटा 3 तो और किसी का नहीं है, इसका 2.5 है, इसका 2 ही है,
इसका 2.5 है और लास्ट वाले का बेटा 2 है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बेटा किसका आएगा? N2। लेकिन हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है, तो सॉरी मैंने यहाँ पर गलती कर ली, मुझे इसको यहाँ पर लिखना चाहिए N2। N2 के बाद बेटा किस किस का है? 2.5 किसका है? 2.5 अगर आप देखोगे तो N2 माइनस का है और 2.5 किसका है? N2 प्लस का है। तो बेटा इसके बाद हमारे पास आएगा N2 माइनस इज इक्वल टू N2 प्लस। तो ये आ गया बेटा। उसके बाद हमारे पास कौन है? 2 वाले भी कितने हैं बेटा? 2 और 2 भी 2 हैं, एक N2 प्लस 2 और N2 माइनस 2। तो बेटा आप लिखोगे N2 प्लस 2 इज इक्वल टू N2 माइनस 2। इन दोनों का भी बराबर ही है। सो दिस इज द व्हाट? दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर। अब बेटा अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बॉन्ड लेंथ, तो बेटा हम तो जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, और बॉन्ड ऑर्डर जितना कम बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के बाद आएगा N2 माइनस इज इक्वल टू N2 प्लस, और सबसे लास्ट में बेटा फिर हमारे पास आ जाएगा N2 प्लस 2 इज इक्वल टू N2 माइनस 2। ठीक है। अब बेटा हमसे स्टेबिलिटी की बात करता है, तो स्टेबिलिटी तो बेटा हम पढ़ ही चुके हैं। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा वही स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। सबसे ज़्यादा स्टेबल तो बेटा N2 होगा। अब चेक करो बेटा, N2 माइनस 1 और N2 प्लस 1 दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। N2 माइनस 1 में लेकिन एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 5, और N2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा? 4। तो 5 तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा N2 प्लस जो है वो उसके बाद आ जाएगा, फिर बेटा हमारे पास N2 माइनस 1 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? क्लियर। उसके बाद बेटा N2 प्लस और N2 माइनस 2, N2 माइनस 2 में अगर आप एंटी बॉन्डिंग में देखोगे तो वो तो 6 हैं, और N2 प्लस 2 में अगर आप एंटी बॉन्डिंग में देखोगे वो 4 ही हैं। तो बेटा इसके बाद हमारे पास आएगा N2 प्लस 2 और लास्ट में बेटा हमारे पास आ जाएगा N2 माइनस 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बेटा आपको बहुत सारे बुक पर मिलेंगे। आई एम श्योर कि अब आप उन क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। ठीक है। नाउ यहीं पर बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुनते जाओ, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड थिंक अबाउट। क्या है सर वो? देखो बेटा, कोई भी एनी स्पीशीज, या फिर मैं आई विल राइट इट लाइक दिस, इफ टू स्पीशीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इफ टू स्पीशीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मतलब बेटा उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम, यानी कि जिनमें Ne क्या है? सेम। दे हैव सेम पैरामीटर्स, दे हैव सेम पैरामीटर्स, दैट इज उनमें क्या सेम पैरामीटर्स हैं? दैट इज बॉन्ड ऑर्डर उनका सेम, बॉन्ड लेंथ उनकी सेम, ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर भी सेम, बॉन्ड लेंथ भी सेम, उनका सब कुछ बेटा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है। तो उनके जो सारे पैरामीटर्स होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं? वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर भी उनका सेम, बॉन्ड लेंथ भी उनका सेम, ये सब कुछ सेम हो जाता है। ठीक है। अगर कोई दो स्पीशीज़ क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँगा, आपके पास है C2 माइनस 2 और आपके पास है N2, दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं विद 14 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर बेटा आप क्या कहोगे? बॉन्ड ऑर्डर दोनों के लिए कितना है? 3, दोनों के लिए NB कितना है? 10, दोनों के लिए Na कितना है? दैट इज 4। ठीक है। और दोनों के दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर भी सेम ही है, दोनों के दोनों डायमैग्नेटिक ही हैं। सो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे आपने ये नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स किए हैं, उसी तरह से बेटा अब हमारे पास ऑक्सीजन के भी डेरिवेटिव्स 5 हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा ये तो 16 ही हैं। ठीक है सर। बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये तो हमारे पास 10 हैं। एंटी बॉन्डिंग बेटा हमारे पास 6 हैं। बेटा बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 1/2, 10 - 6 दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2 है बेटा। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, ये हो गया बिहेवियर, इसका हमारे पास पता है, दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक। रिमेंबर इसका नेचर क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ठीक। अब बेटा मैं आपसे पूछूंगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हो गया 2, तो ये तो हो गया पहला स्पीशीज। दूसरा बेटा हमारे पास जो है दैट इज O2+2, O2+2। तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दैट इज 14। लेकिन बेटा फिल होंगे
एज पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नॉट एज पर फर्स्ट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहीं आप ऐसा ना देखो कि आपको लगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 14, ये तो पहले वाले सेट का है। ना 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 ना, बन कहाँ से रहा है वो आपको डिसाइड करेगा। मतलब अगर मैं आपको इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बोलूँ, दैट विल बी सिग्मा 1s2, दैट विल बी सिग्मा स्टार 1s2, दैट विल बी सिग्मा 2s2, दैट विल बी सिग्मा स्टार 2s2। हो गए बेटा ये 8। उसके बाद बेटा अब आप नहीं लिखोगे पाई 2p x, नो 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 नो, यू आर गोइंग टू राइट सिग्मा 2pz2। ठीक है बेटा, ये कितने हो गए 10। उसके बाद बेटा आप लिखोगे पाई 2px2, बेटा ये 12। उसके बाद बेटा ये हो गए पाई 2py2, ये हो गए 14। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बेटा अगर आप देखोगे दैट इज 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 है बेटा आपके पास। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बेटा ये आपके पास 4 हैं। बॉन्ड ऑर्डर अगर आप चेक करोगे दैट विल बी हाफ ऑफ 10 minus 4, that is again 6, 6 divided by 2, that is 3। सॉरी मैंने 6 लिख दिया, 3 है बेटा वो। ठीक है, अब बेटा चूंकि O2 plus 2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नाइट्रोजन, तो बेटा एग्जैक्टली जो वहां यहाँ आ रहा था वो यहाँ पर भी वही आ रहा है। तीसरा बेटा जो हमारे पास है दैट इज अगेन अनदर वन, दैट इज O2 प्लस। तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 15 हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग बेटा आपके पास अभी भी 10 हैं। एंटी बॉन्डिंग बेटा आपके पास 5 हैं। बॉन्ड ऑर्डर जो बेटा है दैट इज हाफ ऑफ 10 minus 5, दैट बिकम्स इक्वल टू बेटा 2.5। तो मैं आपसे पूछूंगा सर इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज अगेन बेटा व्हाट यू हैव रिटन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है बेटा, उसके बाद यू विल हैव हियर सिग्मा 2pz2, देयर इज नो डाउट। ठीक है, उसके बाद बेटा यू हैव पाई 2px, 10, 2 12, और बेटा वो बन जाएगा सिग्मा पाई 2p, नहीं सॉरी मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी। नहीं ठीक ही कर दिया है, गलत तो नहीं किया है। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 12, 12 और 2 14 बेटा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा पाई स्टार 2px1, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये भी बेटा आपके पास क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। ठीक है, मैं अब लिखना एक जगह बेटा भूल गया हूँ, दिस स्पीशीज इज डायामैग्नेटिक, दिस स्पीशीज इज डायामैग्नेटिक। तो बेटा ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो चौथा है बेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, O2 minus 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा ये आपके पास 17 हैं। ठीक है, आप दूर से ही बेटा बोल सकते हो दिस इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब हमने इतनी प्रैक्टिस कर ही ली है। तो बेटा नंबर ऑफ बॉन्डिंग ये आपके पास 10 हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग बेटा ये आपके पास 7 हो जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर बेटा 10 minus 7, दैट इज 3, 3 divided by 2, दैट इज 1.5। और अगर आप बेटा इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे भी, यू विल गेट हियर सिग्मा 1s2, फिर बेटा आपके पास है सिग्मा स्टार 1s2, फिर है बेटा आपके पास सिग्मा 2s2, फिर है बेटा आपके पास सिग्मा स्टार 2s2, देन यू है बेटा सिग्मा 2pz2। तो ये तो 10 हो गए बेटा। उसके बाद पाई 2px2 12, पाई 2py2 दैट इज 14, फिर बेटा आपके पास हो जाएगा पाई स्टार 2px2 एंड दैट इज इक्वल टू पाई स्टार 2py1। ठीक है बेटा, और ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये तो 4 हो गए बेटा हमारे पास। अब पांचवा जो इसमें बेटा आप देखोगे दैट इज O2 minus 2, जिसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा 18 रखने हैं एंड 100% बेटा दिस इज गोइंग टू बी डायामैग्नेटिक। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी डायामैग्नेटिक। नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो बेटा आपके पास है वो तो 10 ही आ जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग बेटा आपके पास 8 आ जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 1 आ जाएगा। और अगर आप इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे दैट विल बी सिग्मा 1s2, दैट विल बी सिग्मा स्टार 1s2, दैट विल बी सिग्मा 2s2, फिर बेटा आपके पास सिग्मा स्टार 2s2, फिर बेटा आपके पास सिग्मा 2pz2, फिर बेटा आपके पास पाई 2px2 वो बराबर बेटा पाई 2py2, देन दिस इज इक्वल टू पाई स्टार 2px2 वो बराबर बेटा पाई स्टार 2py2। ठीक है, तो बेटा ये भी आपने देख लिया। अब यही चीज़ बेटा आपको रिपीट करनी है किसके लिए। अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा सर इसका क्वेश्चन बनेगा बेटा गिव, वही है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका बेटा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड स्टेबिलिटी किस किस का, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर ऑफ O2 plus 2, O2 plus 1, O2,
O2 -1 एंड O2 -2। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, आपको पहले बॉन्ड ऑर्डर देना है। बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बेटा अगर आप दोगे, देखो चेक करो बेटा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर दैट इज 2, फिर बेटा O2+2 का बॉन्ड ऑर्डर दैट इज 3 सबसे ज़्यादा, O2+ का बेटा O2+ का 2.5, O2- का 1.5 और O2-2 का 1। तो सबसे पहले तो बेटा आपके पास O2-2 आ जाएगा, उसके बाद बेटा आपके पास O2-1 आ जाएगा, उसके बाद बेटा आपके पास O2 0 यानी कि न्यूट्रल ऑक्सीजन आएगा, फिर बेटा आपके पास O2+1 आ जाएगा और लास्ट में बेटा आपके पास O2+2 आ जाएगा। ये तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया बेटा। अब बॉन्ड लेंथ का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ का बेटा मतलब आप पहले ही जानते हो ना बेटा, व्हाट डू यू नो मोर द बॉन्ड ऑर्डर लेस द बॉन्ड लेंथ। तो बेटा हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बेटा O2+2, उसके बाद बेटा O2+, उसके बाद बेटा O2, उसके बाद बेटा O2-1 और बेटा उसके बाद O2-2। और जहाँ तक बात आई बेटा स्टेबिलिटी की, तो हम जानते हैं बेटा स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो बेटा जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा वही इसका भी होगा, मतलब O2-2, उसके बाद O2-1, उसके बाद O2, बेटा उसके बाद O2+1 और बेटा उसके बाद O2+2। सो दिस इज, ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास चीजें बन जाएंगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, हाँ। अब बेटा आपके पास जब आपने ये सब कुछ लिख दिया, अच्छे से सब कुछ कर दिया, सीख लिया, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। दैट इज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्योंकि बेटा मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास सिर्फ मोस्टली हमें डील करना है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से, लेकिन कुछ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को भी हमें डील करना पड़ेगा। कुछ ही हैं, 2-4 ही हैं, तो बहुत ही ईजी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ख्याल रखिएगा, दीज मॉलिक्यूल्स यानी कि कौन से मॉलिक्यूल्स, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉलो द सेम रूल्स as that of homoatomic molecules, ठीक है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर कौन कौन है बेटा? सबसे पहले है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिए बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप चेक करेंगे बेटा वो 13 है बेटा। और 13 किस जैसा है बेटा? अगर आप देखोगे, इट इज सेम एज दैट ऑफ, किस जैसा है बेटा ये? इजंट इट सेम इज दैट ऑफ N2+1। तो बेटा अगर ये, अच्छा कार्बन मोनो, सॉरी मैंने गलत कर दिया बेटा, 13 नहीं है ये, इसमें बेटा हमारे पास 14 है, सेम एज दैट ऑफ N2। तो बेटा इसका भी बॉन्ड ऑर्डर अगर आपसे कोई पूछेगा दैट इज 3। इसका भी कोई मैग्नेटिक बिहेवियर पूछेगा दैट इज डायमैग्नेटिक। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास है NO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा डेफिनेटली दैट इज 15। और अगर वो 15 है, दिस इज सेम एज दैट ऑफ, किस जैसा है बेटा ये? दिस इज सेम एज दैट ऑफ N2-। और बेटा अगर ये N2- जैसा ही है तो आप चेक कर लीजिएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था। 15 था बेटा हमारे पास, तो 2.5 था बॉन्ड ऑर्डर, 2.5 बेटा। और इसका नेचर भी क्या था? इसका नेचर भी था पैरामैग्नेटिक। क्या था? पैरामैग्नेटिक। और दो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है दैट इज NO+ एंड देन यू हैव CN-। NO+ और CN- दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना दैट इज बेटा 14। तो हम कहेंगे सेम एज दैट ऑफ किस जैसे हैं बेटा ये? नाइट्रोजन जैसे। तो बेटा इनका बॉन्ड ऑर्डर भी आप क्या लिखोगे? 3। और बेटा इन दोनों को आप लिख दोगे डायमैग्नेटिक। समझ में आई बात कि ये कैसे करना है? ठीक, वो भी अगर आप चाहो ना लिखो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने होंगे, एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे, यू कैन इवन राइट दैट। नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने होंगे बेटा? यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग में हमारे पास 10, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास 4। ऊपर वाले का लिखना चाहोगे बेटा, बॉन्डिंग में हमारे पास 10, एंटी बॉन्डिंग में बेटा हमारे पास 5। ऊपर वाले में भी आपको पता ही है, इस वाले के लिए मैं कह रहा हूँ
फॉर दिस वन नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बेटा ये भी बन जाएगा 10, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 4, तो सिंपल हो जाएगा। तो ये 4 बेटा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी पूछे जाने के हाई चांसेस हैं आपके एग्जामिनेशंस में। ठीक, नाउ वी मूव फॉरवर्ड बेटा, और मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। देखो बेटा, मोस्टली क्या होता है कि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस करने बैठते हैं ना, तो टाइम लग जाता है। अगर ये टाइम लगेगा और मैं किसी तरीके से टाइम को बचाना चाहूँ, तो कुछ ट्रिक्स, कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हमारे जहन में होनी चाहिए। तो मैं आपके लिए वही कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, सम ऑब्जर्वेशंस, या फिर बेटा आप बोल सकते हो सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। बेटा वो क्या क्या है, सबसे पहले बेटा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बेटा एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो क्या है हमारे पास, अगर आप चेक करोगे ना बेटा, सिग्मा 1s, अगर आप सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, चाहे बेटा सेट 1 हो चाहे सेट 2 हो, ये तो दोनों में सेम ही है ना, इजंट इट, ये तो दोनों में सेम ही है ना। अब चेक करो बेटा, इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 8, यहां तक तो 8 आ जाएंगे आपके पास। देखो बेटा पहला पॉइंट क्या है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बिटवीन 9 to 14, 9 से लेकर 14 तक बेटा अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, Na इज 4 ऑलवेज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एंटी बॉन्डिंग में आएंगे ना, वो सब के सब बेटा 4 होंगे। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि बेटा डिफरेंस जो है ना वो इसी के बाद आता है ना, इसके बाद डिफरेंस बेटा या तो आएगा पाई 2px, पाई 2py, और आएगा सिग्मा 2pz, या तो बेटा ये होगा, या बेटा ये होगा कि आपके पास बनेगा सिग्मा 2pz, फिर बेटा बनेगा पाई 2px, वो बराबर हो जाएगा पाई 2py के। तो बेटा देखो अगले आने वाले जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो सिर्फ बॉन्डिंग में ही जाएंगे ना, एंटी बॉन्डिंग में तो कोई जाएगा ही नहीं। अब एंटी बॉन्डिंग 14 तक हमेशा और हमेशा कितने होंगे, 4, 10 बेटा आप यहां से कह सकते हो कि बॉन्डिंग में कितने होंगे, बॉन्डिंग में होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स -4। ये बात समझ में आई कि नहीं, आई होप समझ में आई होगी कि अगर आप देखोगे ना 8 के बाद हमारे पास तीनों के तीनों जो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं वो बॉन्डिंग आ रहे हैं, और 8 और 6 इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 14। तो इसका मतलब बेटा अगर आप 9 से लेकर 14 तक जाओगे, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 से लेकर 14 तक है, तो आपके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमेशा और हमेशा 4 होंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास दूसरा पॉइंट भी है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, बेटा दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास अगर सेकेंड पॉइंट, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 14, अगर 14 से ज़्यादा है तो बस बेटा काम हो गया, देन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ना ये 10 है। क्यों, जैसे ही बेटा आप 14 को क्रॉस करोगे ना, तो आप देखोगे अपनी उन दोनों सेट्स में अब कोई भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उन 14 के बाद आएगा ही नहीं। तो मतलब बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 14 यानी कि 15 से लेकर 20 तक अब हमेशा और हमेशा 10 आएंगे। तो बेटा आप क्या लिखोगे, 10, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स -10। समझ में आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद बेटा हम तीसरे पॉइंट में जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, उसको समझ लीजिएगा। ठीक, B2 एंड O2, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, B2 एंड O2 आर टू स्पीशीज which have even number of electrons, but yet they are paramagnetic। ठीक है, इसका बेटा ध्यान रखिएगा। हमने हालांकि रूल क्या पढ़ा है कि जब भी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन होंगे, स्पीशीज क्या होगा, डायमैग्नेटिक। लेकिन ये दो उसके इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ख्याल रखिएगा बेटा। और चौथा केस बेटा देखो, वो तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये चौथा वाला केस है। देखो क्या है, इफ़ sp मिक्सिंग, मैं इसीलिए इसको अलग कलर से भी लिख रहा हूँ, इफ़ sp मिक्सिंग इज निगलेक्टेड, अगर आप sp मिक्सिंग को बेटा क्या करोगे, निगलेक्ट कर लोगे, देन B2 विल बिकम डायमैग्नेटिक, तो B2 को क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। बट
अगर आप बात करोगे बेटा किसकी, C2 की, C2 जो हमारे पास है इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बट C2 विल रिमेन डायमैग्नेटिक। अब ये क्या है सर, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बेटा, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, मैं आपको B2 और C2 की कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं। अगर आप B2 को देखोगे ना बेटा, B2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा 10 है। अगर आप लिखोगे sp मिक्सिंग को कंसिडर करोगे तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इसकी आएगी ना, वो आएगी सिग्मा 1s2, वो आएगी बेटा सिग्मा स्टार 1s2, वो आएगी बेटा सिग्मा 2s2, वो बेटा आ जाएगी सिग्मा स्टार 2s2। आप sp मिक्सिंग को कंसिडर कर रहे हो, देन यू विल हैव पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। देखो बेटा, आपके पास 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी मैंने गलत कर दिया, इसमें तो 10 ही हैं, तो मैंने यहाँ पर गलती कर ली है। आई नीड टू रिमूव दिस, आई हैव टू राइट इट लाइक दिस, पाई 2px1 इज इक्वल टू पाई 2py1। सो दिस इज, ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये तब है बेटा इफ sp मिक्सिंग इज कंसिडर्ड, इफ sp मिक्सिंग इज कंसिडर्ड, है कि नहीं। लेकिन बेटा अगर आप क्या काम करोगे, अगर आप इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन एक और भी आएगी, दैट इज सिग्मा 1s2, दैट इज सिग्मा स्टार 1s2, फिर बेटा ये आपके पास है सिग्मा 2s2, फिर बेटा यही है आपके पास सिग्मा स्टार 2s2, लेकिन इसके बाद बेटा आ जाएगा सिग्मा 2pz2। और ये कॉन्फ़िगरेशन कब है बेटा, इफ sp मिक्सिंग इज निगलेक्टेड, इफ sp मिक्सिंग इज नेग्लेक्टेड। अगर हमने sp मिक्सिंग को क्या कर लिया, नेग्लेक्ट कर लिया। ज़रा बेटा थोड़ा सा सोचिए, अगर आपने sp मिक्सिंग को कंसिडर किया है तो ये स्पीशीज़ है ना बेटा पैरामैग्नेटिक, है कि नहीं। लेकिन अगर आपने sp मिक्सिंग को नेग्लेक्ट कर लिया, क्या यही स्पीशीज़ नहीं बन गया डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो इस बात का बेटा आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको ये चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। लेकिन अगर सर फिर आपने ये क्या लिखा C2 की तरफ ध्यान दोगे ना बेटा, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 12 है बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं, 12। ठीक है बेटा, अब अगर आप इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पर चेक करो बेटा, इसमें क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2, देन यू विल राइट सिग्मा स्टार 1s2, देन यू विल राइट सिग्मा 2s2, देन यू विल राइट सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, आपको sp मिक्सिंग को कंसिडर करना है। तो 8 तो ये हो गए बेटा, ये बन जाएगा पाई 2px2 10, फिर बेटा आपके पास बन जाएगा पाई 2py2। मतलब बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास ये बन गया आपके पास डायमैग्नेटिक। ये कब है बेटा, इफ sp मिक्सिंग इज कंसिडर्ड, इफ sp मिक्सिंग इज कंसिडर्ड। लेकिन बेटा अगर आप क्या करोगे, इसकी नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, वो क्या बनेगी बेटा, दैट विल बिकम सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, दैट विल बिकम सिग्मा 2s2, दैट विल बिकम सिग्मा स्टार 2s2। तो बेटा ये तो 8 हो गए। अगर आप नहीं कंसिडर करोगे देन इट इज सिग्मा 2pz2, तो बेटा ये तो 10 हो गए। फिर आपको करना पड़ेगा पाई 2px1 इज इक्वल टू पाई 2py1। तो बेटा ये तो क्या बन गया, ये तो पैरामैग्नेटिक बन, सॉरी फिर मुझे यहाँ पर एक चेंज करनी होगी, देन C2 विल रिमेन डायमैग्नेटिक, नहीं बेटा C2 यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी है, C2 विल बिकम पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो B2 जो था वो डायमैग्नेटिक बन गया और C2 जो है वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। अब देखो बेटा ये आपने कब लिखा है, ये आपने तब लिखा है इफ sp मिक्सिंग, इफ sp मिक्सिंग इज नॉट कंसिडर्ड, अगर आपने उसको कंसिडर नहीं किया। तो आई होप बेटा ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, इसीलिए मैंने उसको कहा था इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड, अगर sp मिक्सिंग को निगलेक्ट किया जाएगा तो B2 जो पहले पैरामैग्नेटिक था वो डायमैग्नेटिक बन जाएगा, और C2 जो पहले डायमैग्नेटिक था बेटा वो बन जाएगा आपके पास पैरामैग्नेटिक। क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ पर। ठीक है, सो these important tips and tricks you should keep in your mind, and these are going to help you a lot in solving your most of the questions in molecular orbital theory. So I hope बेटा आपको आज के लेक्चर में
अच्छा लगा होगा, आपने अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी होंगी। एंड इंशाल्लाह जो इसका बाकी थोड़ा सा पोर्शन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का रह गया है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। सो टिल दैट टाइम प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड।